जी नादरीन अस्सलाम वालेकुम। एमएस के वेदर अपडेट से मुनव्वर सलीम खोखर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 22 अप्रैल है, सन है 2025। आज मेरे पास आज नहीं बल्कि पिछले एक हफ्ते से कमेंट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ पोस्टों पर कि मानसून के हवाले से बताएं कि मानसून कैसा जाएगा 2025 मानसून। इसमें डायरेक्ट तो आपको मैं नहीं बता सकता कि जी मानसून कैसा जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी तहकीक जो मैंने की है वो पेश करूंगा। सबसे पहले वो नए मेंबर्स जिनको ये थोड़ी सी मेरी बातें टेक्निकल होंगी, जिनको समझ नहीं आ रही, वो एमएस के वेदर अपडेट्स यूट्यूब पर या टिकटॉक पर ओपन करके वहां पर पिछली डेटों में ला नीना या एल नीनो या एनसो के हवाले से कि ये क्या चीज है, ये अपडेट वहां से लें, उसको स्टडी करें, फिर उनको मेरी इन टेक्निकल बातों की समझ आएगी। आते हैं अपने मौजू की तरफ, टॉपिक की तरफ। आज 22 अप्रैल को जो एनसो की रीडिंग है वो है -0.197, यानी कि डिफरेंस आ रहा है -0.197 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब इसको हम इस तरह काउंट करेंगे कि ये लानीना की रीडिंग है, लेकिन इंतहाई कमजोर लानीना या न्यूट्रल वैल्यू है। इसको मजीद जब नीचे तक स्टडी किया गया तो मई में ये पॉजिटिव में जाने का इम्कान है। मतलब ये है कि हम एल नीनो की तरफ जाएंगे, लेकिन उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू में, मतलब ये कि न्यूट्रल वैल्यू में जाएंगे। मई में ये जमा 0.3, जून में ये जमा 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जुलाई में ये जमा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगस्त में ये जमा 0.5 और सितंबर में ये जमा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। अब ये जमा 0.5 से अबव जब जाएगा, 0.8 क्रॉस करेगा जमा में, तो ये फिर एल नीनो होगा, मेचूर एल नीनो। ये फिलहाल न्यूट्रल वैल्यू, यानी कि जमा 0.8 से नफी 0.8 के दरमियान वाली वैल्यूज न्यूट्रल वैल्यूज या एनसो वैल्यूज होती हैं। अब दूसरी तरफ इंडियन ओशन डाइपोल को अगर हम उठा लें, इस वक्त ये न्यूट्रल में जा रहा है, लेकिन मई में ये जमा 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जून में ये जमा 0.1, जुलाई में भी 0.1, ये नफी में, अब मैं आ रहा हूं, और अगस्त में 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड नफी में, सितंबर में नफी 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जाने का इम्कान है। इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू या कट ऑफ वैल्यू जमा 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड या नफी 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें अब इस तरह आएंगे कि मई है, मई का महीना जो है ना, वो यूं समझ लें कि हमारी वैल्यूज जो है वो एलिनो की तरफ है, हमारा सफर एलिनो की तरफ है। और जून का भी इस तरह, जुलाई का भी, अगस्त का भी, सितंबर का भी। तो इस तरह भी कह सकते हैं कि हम बेशक ये एलिनो की वैल्यूज हैं, लेकिन है ये न्यूट्रल रेंज में, तो ये बारिशों को कुछ ना कुछ हद तक सपोर्ट करेंगी। आईओडी अब आ जाता है मई में, जून में। मई में ये 0.2 है और जमा में है ये, और जून में ये 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड और जमा में है। तो ये भी फेवरेबल कंडीशन है बड़े सगीर इंडो पाक में बारिशों के हवाले से। अब दूसरी तरफ मैंने एक और चीज जो चेक की है वो इस तरह है कि मूनसून को सेट ऑन होने के लिए या अच्छा आउटपुट देने के लिए यूरो एशिया में बर्फबारी जो होती है जनवरी, फरवरी और मार्च की, उस पर भी इसका डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इन्हिसार है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 यूरो एशिया, वो ममालिक जो यूरोप और एशिया पर मुश्तमिल हैं, कम अज कम 80 प्लस ममालिक हैं, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, शुमाली हेमिस्फेयर में वाक़ और बर्फीले इलाके हैं ज्यादातर इसमें। अब उसका मैंने जब ये देखा तो ये नतीजा सामने आया कि कोई हिमालय, यानी कि शिमला हो गया, मरी हो गया, इनकी पहाड़ियों के ऊपर के जो ममालिक हैं, वहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च में मामूल से इंतहाई कम बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। अब उस बर्फबारी के कम होने का हमारे मानसून के साथ थोड़ा नहीं तो बहुत, बहुत नहीं तो थोड़ा लाजमी ताल्लुक बनता है। वो कैसे बनता है, उस पर मैंने रिसर्च की। तो इस तरह बनता है कि बर्फबारी कम हुई है यूरो एशिया में, कोई हिमालय के ऊपर, ये कोई हिमालय आ गया, इसके ऊपर के ममालिक रूस, चीन, ये आ गए, इसके नीचे ये इंडिया, ये पाकिस्तान आ गया। अब ऊपर बर्फबारी कम हुई है तो ऑलरेडी इसका मतलब ये बनेगा कि टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि ये इसी तरह जिस तरह हमारे इलाके में 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो नहीं, वहां पर भी इंक्रीज होगा, लेकिन मे भी वो इतना गर्म ना हो। लेकिन वो इंक्रीज होना उन लोगों के लिए, वहां के लोकल क्लाइमेट के लिए
भी काफी ज्यादा असरअंदाजी का बायस बनता है। जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, जब वो हवाएं ऊपर उठेंगी तो ऊपर से गुजरती हुई जेट स्ट्रीम को पाथ मिलेगा। जेट स्ट्रीम अभी हमारी तरफ इंडिया पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही है, जब वहां पर लो प्रेशर डेवलप होंगे तो जेट स्ट्रीम अपना पाथ चेंज करके ऊपर ले जाएगी हिमालय के पीछे रूस चीन की साइड पे। जब रूस और चीन की साइड पे जेट स्ट्रीम जाएगी तो ऑटोमेटिकली बड़े सगीर इंडो पाक पाकिस्तान और भारत में जो है यहां पर एलपी लो प्रेशर डिवेल्प होंगे, यहां पर हवा की कमी होगी। जैसे हवा की कमी होगी तो तिजारती हवाएं जो है वो पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का रुख करेंगी। ये तिजारती हवाएं सोमालियन थ्रस्ट के थ्रू पाकिस्तान का रुख करेंगी, ये नमी से भरपूर होंगी और जैसे ये नमी से भरपूर हवाएं इंडिया पाकिस्तान का रुख करेंगी तो पाकिस्तान में और इंडिया में मूनसून के ऑन सेट होने का इम्कान है। मेरी जाती रिसर्च के मुताबिक इस दफा मामूल से तकरीबन 50 से 70% ज्यादा बारिशें मुल्क के पाकिस्तान में मुतवक्की हैं, खास तौर पर पाकिस्तान का चोलिस्तान और थर का इलाका, जिला रहीम यार खान। इसके अलावा तकरीबन पूरे मुल्क में इस दफा मगरबी इंतहाई मगरबी पाकिस्तान को छोड़कर मुल्क में इंतहाई मामूल से इंतहाई ज्यादा या 50 से 70% ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। ये बहरहाल एक लंबी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट LRF इसे कहते हैं, इसमें तब्दीली भी हो सकती है। वैसे मूनसून के हवाले से मैंने एक और चीज भी प्रिडिक्ट की है कि मूनसून जून से सितंबर के दरमियान फाल होने का इम्कान है। प्री मूनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है जो कि मार्च से मई तक रहता है। पोस्ट मूनसून जो मूनसून के बाद का सीजन है वो अक्टूबर से नवंबर के दरमियान होता है। तो ये थोड़े से फैक्टर्स थे। इसमें 3.4 नीनो एनसो जो है ना मई जून जुलाई तक अच्छी सपोर्ट कर रहा है और मजेदार बात यह है कि बेशक ये सपोर्ट ना करे नीनो 3.4 आईओडी, बेशक ये सपोर्ट ना करें, ये सेकेंडरी में जाएंगे। प्राइमरी में जो है हमारा यूरो एशिया का जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना है वो हमारा प्राइमरी में जा रहा है, मतलब वो जो है गालिब है इन दोनों पर। और ये गालिब होना पाकिस्तान या इंडिया में, खासकर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों में, और इसके अलावा उमरकोट, थार पारकर, थाबथो हो गया, यहाँ तक टेगोसर, जिला रहीम खान, चोलिस्तान, भावनगर, यहाँ पर एक अच्छा मूनसून लाने का बायस बन सकता है। ये थोड़ी सी अपडेट थी, मजीद इसमें कोई तब्दीली हुई तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारी मौसम के हवाले से जो है ना अपडेट्स लेने के लिए MS के वेदर अपडेट्स किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखेंगे तो हमारी आईडी आपके सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।